नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दावोस दौरे को लेकर, जहां दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को वैश्विक मंच पर मजबूती से पेश किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन पर राउंड टेबल मीटिंग में भाग लिया, जहां मध्य प्रदेश को स्केल, स्पीड और सिस्टम में अग्रणी राज्य बताया गया। जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि ओंकारेश्वर बांध पर फ्लोटिंग सोलर बिजली उत्पादन हो रहा है, जहां देखिए 32 लाख किसानों को सौर पंप दिए जा चुके हैं और प्रदेश में सबसे सस्ती बिजली उपलब्ध हो रही है। इसी के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मालदीव के आर्थिक विकास मंत्री से मुलाकात कर मछली पालन, आईटी और हेल्थ सेक्टर में निवेश और सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की और जल्द ही मालदीव दौरे के संकेत दिए। वहीं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि मंडल ने एनवीडिया की वाइस प्रेसिडेंट कैलिस्टा रेडमंड से मुलाकात कर एआई और टेक्नोलॉजी के जरिए कृषि और शिक्षा को मजबूत करने के रोडमैप पर बातचीत की। इसके अलावा फार्मा सेक्टर में निवेश को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सैंडोज के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कर राज्य की अनुकूल नीतियों का खाका पेश किया, जिस पर कंपनी ने मध्य प्रदेश में विस्तार को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया। कुल मिलाकर दावोस से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मिशन निवेश, विकास और तकनीक को लेकर नई दिशा तय करता हुआ नजर आ रहा है। दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर राउंड टेबल मीटिंग में भाग लिया। ये मीटिंग डी रिस्किंग द ग्रीन लीप विषय पर आयोजित की गई थी, जिसमें यूटिलिटी स्केल एनर्जी ट्रांजिशन पर चर्चा हुई। राउंड टेबल मीटिंग के समापन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को प्रतीक चिन्ह भेंट किया। इस दौरान प्रहलाद जोशी ने कहा कि आज भारत ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने में दुनिया की नजर में है और भारत का एनर्जी ट्रांजिशन मजबूत रिफॉर्म ओरिएंटेड राज्यों के जरिए जमीन पर उतर रहा है। इस मामले में मध्य प्रदेश स्केल, स्पीड और सिस्टम में सबसे आगे है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सोलर बैटरी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन की लागत मध्य प्रदेश में दुनिया में सबसे कम है और इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश नवकरणीय ऊर्जा को लेकर एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है। हम अब ओमकारेश्वर बांध पर प्लेट्स लगाकर बिजली पैदा कर रहे हैं। लगभग 32 लाख किसानों को सौर पंप दिए जा चुके हैं और इस क्षेत्र में काम जारी है। इसलिए मध्य प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा के माध्यम से भारत में सबसे सस्ती बिजली दरें हैं। India today stands at the global spotlight in terms of driving global renewable energy. However, India's energy transition is built not only on the national level but through a strong reform-oriented states are translating the policy into outcomes. Madhya Pradesh stands out of the state that is coming in a scale, speed and the system, think they deliver affordable and reliable inclusive of the clean energy. The challenge to global energy transition today is not limited by the ambition or capital, it is limited by the perception of the execution of work. See, one thing I would like to tell, one, Madhya Pradesh has performed very well. Madhya Pradesh energy story, that is to renewable energy story, it can be showcased for the entire world because the overall the cost either through battery storage or through the solar, that is the lowest, one of the lowest in the country. And of course, whatever India is having the cost, that has become the lowest in the world also. यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सच में भारत ने 360 में एकदम बदलाव आया है। हर क्षेत्र में कोई क्षेत्र छूटा नहीं और इसमें खास करके आज के समय में रिन्यूएबल एनर्जी की जो अगर बात करता हूं तो
दावोस के इस प्रतिष्ठित मंच पर खास करके मैं मान के चलता हूं कि नवकरणीय ऊर्जा की दृष्टि से ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु उत्तरदायित्व, वैश्विक स्थिरता, ऐसे कई कारण से नए दौर के समय में एआई के जमाने में और कई कारण से बिजली की खपत तो बहुत बढ़ रही है, लेकिन फिर भी जितनी रिन्यूएबल एनर्जी की महत्ता है, सच में माननीय मंत्री जी के और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश का भौगोलिक एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन कई कारण से उसकी अनुकूलता भी है, जिसका लाभ हम उठा रहे हैं। हमारे पास रीवा के 750 मेगावाट से हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की कहानी प्रारंभ हुई, तो दिल्ली की मेट्रो भी हमारी बिजली से चल रही है, हमें इस बात की प्रसन्नता है। नीमच में 170 मेगावाट का सोलर परियोजना, जिसके बारे में बताया कि 2.4 अमेरिकी सेंट का यूनिट का जो दर वास्तव में इतना कम है कि ये बाकी को प्रेरणा देगा। ये बात सही है, रिन्यूएबल एनर्जी का तो मध्य प्रदेश एक तरह से पावर हब बना है। हमारे पास पंप स्टोरेज से एनर्जी का हो या सोलर से हो, विंड से हो। अब हम अपने सोलर पे भी जल के ऊपर, ओंकारेश्वर के ऊपर, डैम के ऊपर प्लेट बिछा करके भी बिजली बनाने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से 32 लाख किसानों को सोलर पंप दे करके भी हम इसमें बड़े क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसलिए भारत में सबसे सस्ती बिजली की दर रिन्यूएबल एनर्जी की भारत में हमारे पास है। तो इसका लोग अध्ययन भी करना चाह रहे हैं और देख भी रहे, समझ भी रहे, और हम इसमें अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। दावोस में विश्व आर्थिक मंच 2026 के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मालदीव के आर्थिक विकास और व्यापार मंत्री मोहम्मद सईद से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्तों पर चर्चा हुई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि मछली पालन से लेकर आईटी और हेल्थ सेक्टर तक कई क्षेत्रों में साथ काम करने की संभावनाएं हैं। मालदीव के कई मंत्रियों ने मध्य प्रदेश के साथ साझेदारी में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा कि आने वाले समय में वे खुद मालदीव का दौरा करेंगे और दोनों मिलकर विकास के साथ रास्तों पर आगे बढ़ेंगे। दावोस के मंच से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश के लिए तैयार राज्य के रूप में प्रस्तुत किया। मोहम्मद सईद अभी मालदीव के मिनिस्टर, जो इंडस्ट्री और इकोनॉमी के जानकार भी हैं, और उनका कहना है कि टूरिज्म के अलावा भी हमारे यहाँ मछली पालन से लगा करके आईटी, हेल्थ, ऐसे बहुत सारे एग्रीकल्चर, सब सेक्टर में हम काम कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री और वहाँ के राष्ट्रपति ने इस दिशा में काफी ठोस निर्णय लिए और मैं खुद भी मालदीव आगे समय में जाने वाला हूँ और हम मिलकर के काफी आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने भी काफी रुचि दिखाई, उनके क्षेत्र में भी हमारे अपने कई सारे मालदीव वासी और भारत के लोगों के एक सांस्कृतिक संबंध भी है परस्पर आत्मीयता के। लेकिन एनर्जी के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, आईटी के सेक्टर में, खास करके हमारे लिए पोल्ट्री में भी, एग्रीकल्चर, पोल्ट्री और इस सब में भी बड़ी संभावना है और हम आपस में मिलकर के इसमें बड़े अच्छे ढंग से व्यापार करेंगे। दावोस में मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि मंडल ने एनवीडिया की वाइस प्रेसिडेंट ग्लोबल एआई इनिशिएटिव्स कैलिस्टा रेडमंड से मुलाकात की, जहां ताकि राज्य में एआई और टेक्नोलॉजी पहलों को आगे बढ़ाने के मकसद के सहयोग पर चर्चा की जा सके। राज्य ने बताया कि कैसे मध्य प्रदेश ने जमीन, श्रम और लॉजिस्टिक्स में अपनी ताकतों का इस्तेमाल कर शिक्षा और कृषि में टेक आधारित इनोवेशन किए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि एआई का इस्तेमाल किसानों सहित विभिन्न समूहों को सामाजिक क्षेत्र के फायदे पहुंचाने के लिए कैसे किया जा सकता है। उन्होंने ये विजन शेयर किया कि एआई को इसके डेटाबेस से जोड़कर अलग अलग सेगमेंट में ज़्यादा लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए इसका और कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो रेडमंड ने बताया कि एनवीडिया के पास सॉवरेन एआई देने के लिए 5 मुख्य रणनीतियां हैं और उन्होंने बताया कि इसका इस्तेमाल कुशल वर्कफोर्स को सही इंडस्ट्रीज से जोड़ने से कैसे किया जा सकता है। उन्होंने भारत में अलग अलग राज्यों में चलाए जा रहे विभिन्न पायलट प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया। मध्य प्रदेश और एनवीडिया इस बातचीत को आगे बढ़ाने और आपसी फायदे के लिए मिलजुल कर काम करने पर सहमत हुए।
मध्य प्रदेश सरकार ने फार्मास्यूटिकल सेक्टर को लेकर बड़ी पहल की है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सैंडोज कंपनी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और इस बैठक में फार्मा सेक्टर में निवेश और विस्तार की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सैंडोज टीम को राज्य की अनुकूल नीतियों और निवेश के अनुकूल माहौल की जानकारी दी और कंपनी को मध्य प्रदेश में आने वाले और अवसरों को तलाशने का औपचारिक निमंत्रण भी दिया। सैंडोज प्रतिनिधि मंडल ने इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए राज्य के साथ और गहराई से जुड़ने की इच्छा भी जताई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दावोस के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सेक्टर्स में निवेश की संभावनाओं को तलाशने के लिए पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री इस दौरान सैंडोज कंपनी के प्रतिनिधि मंडल से मिले और मुख्यमंत्री की ओर से सैंडोज कंपनी के प्रतिनिधि मंडल से विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स के सेक्टर में मध्य प्रदेश कैसे आगे बढ़ सकता है, इसे लेकर संभावनाएं तलाशी गई। मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल और सैंडोज के प्रतिनिधि मंडल के बीच तमाम विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल की ओर से सैंडोज कंपनी को निमंत्रण भी दिया गया है और साथ ही साथ इस मौके पर सैंडोज कंपनी ने मध्य प्रदेश के निमंत्रण को स्वीकार भी किया।